नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कनाडा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पहले खालिस्तानियों के समर्थन में खुद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उतर आए और अब लगातार हिंदू धर्म को कनाडा के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद कनाडा की चारों तरफ बेइज्जती हो रही है। कनाडा में हिंदू धर्म को निशाना बनाने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कनाडा में हिंदुओं को लेकर कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जो कनाडा के अंदर हिंदुओं की स्थिति को दिखा रही है कि किस तरह से खालिस्तानियों की पनाहगाह बने कनाडा के अंदर हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से कनाडा की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। क्या है पूरा मामला और कैसे कनाडा हिंदुओं के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कनाडा की नापाक साजिश नाकाम, हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले, चोरों ने बनाया हिंदू मंदिरों को निशाना, एक साथ की 3 मंदिरों में चोरी। कनाडा में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले रुक नहीं रहे। एक बार फिर कनाडा के ओंटारियो में मौजूद 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हुए उनमें तोड़फोड़ की गई। अराजक तत्वों ने मंदिरों की दान पेटियों को तोड़कर उनमें रखे सारे पैसे भी चुरा लिए, जिसके बाद कनाडा में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा हो रही है। दरअसल ये पूरी घटना ओंटारियो की है, जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इसमें पंजाब से आए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। डरहम पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा है कि आरोपी पुरुष पिंकरिंग में बेली स्ट्रीट और कोरोंसो बुलवार्ड के क्षेत्र में एक मंदिर में घुस गया था। डरहम पुलिस ने आरोपी के हुलिये के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया कि आरोपी शख्स 5 फुट 9 इंच का एक पुरुष है और उसका वजन लगभग 91 किलोग्राम है। वो लंगड़ाकर चल रहा था। उसने नीला सर्जिकल मास्क, हुड वाला काला पूफी जैकेट, हरा कैमो कार्गो पैंट और हरे रंग के रनिंग जूते पहने रखे थे। पुलिस ने कहा कि फुटेज में देखा गया है कि आरोपी 8 अक्टूबर की रात करीब 12:45 पर मंदिर में घुसा और दान पेटियों में रखी नकदी को चुरा लिया। पुलिस ने आगे बताया कि पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से भाग निकला था। मंदिर में चोरी की घटना के लगभग 45 मिनट बाद वेस्ट डिवीजन के सदस्यों ने पिंकरिंग में बार्क रोड और डर्जन स्ट्रीट क्षेत्र में मौजूद एक मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश करने के बारे में पुलिस को जानकारी दी। मंदिर से जुड़े एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने मंदिर की खिड़की तोड़कर दान पेटी चुराने की कोशिश की। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो व्यक्ति पैसे चुराने में नाकाम रहा और पुलिस के आने से पहले ही वो भाग निकला। पुलिस ने बताया कि ये वो व्यक्ति था जिसने इससे पहले मंदिर में घुसकर दान पेटी में रखी रकम चुराई थी। 2 मंदिरों में चोरी और तोड़फोड़ करने के बाद भी ये उपद्रवी नहीं रुका। इसने तीसरे मंदिर में भी घुसपैठ कर वहां उसने दान पेटी में रखे ढेर सारी नकदी को चुराने के बाद फरार हो गया। कनाडा की पुलिस ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के बारे में जानकारी देने के लिए जनता से अपील की है। पुलिस ने घोषणा की है कि इसके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को 2000 कनाडा डॉलर यानी कि लगभग 1,22,000 रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 1 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक 3 मंदिरों में चोरी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। पिछले महीने ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र के कम से कम 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया था। 9 सितंबर 2023 को ब्रैम्पटन में चिंतापूर्णी मंदिर और 18 सितंबर को कैलेडॉन में रामेश्वर मंदिर को निशाना बनाया गया। 4 अक्टूबर को मिसिगॉन्ग में हिंदू हेरिटेज सेंटर को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सारे शहर में माता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर में 7 सितंबर को तोड़फोड़ की गई। इससे पहले कनाडा के सरे शहर में 12 अगस्त 2023 को खालिस्तानियों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की थी। मंदिर के गेट पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के पोस्टर चिपका दिए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इससे पहले इसी साल 31 जनवरी को ही कनाडा के ब्रैम्पटन में एक प्रमुख हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इसके ऊपर भारत विरोधी भड़काऊ बातें भी लिखी गई थी। इसके बाद अप्रैल में भी कनाडा के ओंटारियो में एक और हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया था। भारत विरोधी नारे लिखे गए थे।
इस मामले में कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था, जिसमें 2 लोगों को मंदिर की दीवार पर स्प्रे पेंट के जरिए भारत विरोधी नारे लिखते हुए देखा गया था। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जिस तरीके से कनाडा ने खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बाद भारत के खिलाफ अपने इरादे साफ किए, उसके बाद से ही लगातार ये बहस छिड़ी हुई है कि कनाडा आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। दरअसल कनाडा धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या पर जिस तरह वहां की सरकार ने भारत पर आरोप मढ़ा और संबंधों को खराब करने की कोशिश की, उससे साफ हो गया है कि वहां खालिस्तानी किस कदर हावी हो गए हैं। अब वो भारतीयों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। जी हाँ, प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अभी कुछ दिनों पहले ही कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकाया था। पन्नू ने कहा था कि हिंदू देश छोड़ दे। दरअसल खालिस्तान समर्थक कुछ सिख कनाडा के प्रति निष्ठा दिखाते हुए दावा कर रहे हैं कि वहां के हिंदू देश कनाडा के प्रति वफादार नहीं है और ऐसे में उन्हें भारत चले जाना चाहिए। भारत के खिलाफ आक्रामक और भड़काऊ बयान देने वाले पन्नू ने ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय मिशनों को धमकी भरी चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि भारतीय मिशनों पर हमला हो सकता है। उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 12 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ और वांछित आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भी पन्नू ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। ये सब घटनाक्रम देखने के बाद भी पीएम जस्टिन ट्रूडो मौन व्रत रखे हुए थे। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ने और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों, हिंसा की आशंका को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। भारत सरकार ने कहा था कि वहां की यात्रा पर विचार कर रहे नागरिक बेहद सावधानी बरतें। पन्नू निज्जर को अपना भाई बता रहा है। जून में उसकी हत्या के बाद से वो भड़का हुआ है। एसएफजे के लिए कानूनी वकील होने का दावा करने वाले पन्नू ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले मेट्रो स्टेशनों को विकृत करने के लिए 2 खालिस्तानी समर्थकों को दिल्ली भेजा था। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अभी हाल ही में पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो भारतीय कनाडाई हिंदुओं को धमकाता सुनाई दे रहा है। उसने ये भी घोषणा की है कि कनाडा में 29 अक्टूबर को खालिस्तान के समर्थन पर एक नया जनमत संग्रह कराने का फैसला हुआ है। उसने कहा था कि 25 सितंबर को ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक गतिरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटनाक्रम से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर ने संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने उन्हें कनाडा से जुड़े घटनाक्रम के बारे में सारी जानकारी दी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। 18 सितंबर को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। भारत की तरफ से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद कनाडा के पीएम काफी ज्यादा नर्म पड़ गए हैं। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी किस हद तक हावी है उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब जो हिंदुओं को और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।